आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू लीव ईच अदर। बहुत इंटेंस होता है वो रिलेशनशिप कि आप ना तो इनको छोड़ पाएंगे ना आप इनके साथ रह पाएंगे। यू विल कीप कनेक्टिंग बैक। तो बेसिकली कार्मिक पार्टनर का मोटिव क्या होता है हमारी लाइफ में आने का, क्या पर्पस क्या होता है? तो इट कुड बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरली हस्बैंड वाइफ या लवर का। आई डिड द जर्नी फॉर दैट पर्सन। तो मैंने उनकी पास्ट लाइफ में जाके ये चेक किया था दैट प्रीवियस लाइफ में दैट गाय वॉज अ किंग एंड हिज वाइफ वॉज क्वीन एंड दैट लेडी जो थर्ड पार्टी है वो एक बहुत नॉर्मल लड़की थी एंड उस लाइफ में भी दैट किंग गॉट अट्रैक्टेड टू दैट गर्ल। तो मतलब कार्मिक पार्टनर को हम सोलमेट नहीं कह सकते हैं कार्मिक पार्टनर को, बट येस हम ये बोल सकते हैं कि सोल की इम्पोर्टेंट जर्नी एंड लेसन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कार्मिक पार्टनर। अक्सर हमारी जिंदगी में कभी ऐसा फेस आता है जब हम प्यार, रिश्ते और किस्मत में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन कई रिश्ते हमें आसमान पर चढ़ा देते हैं और साथ ही साथ कई रिश्ते हमें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। पर क्या इसके पीछे हमारी पसंद या नापसंद का सवाल है या फिर कोई कार्मिक कनेक्शन या ग्रहों की दशा इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है? इसी बात का जवाब आज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी, जिनसे आज हम बात करेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि सितारे कितना हमारी लव लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपने हमें अपना टाइम दिया। जैसे मैंने अभी बोल ही दिया कि रिश्तों की बात करी, रिलेशनशिप की बात करी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल के टाइम में ना ये बहुत कॉमन टर्म हो चुकी है और बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है कार्मिक पार्टनर। जी, ये कार्मिक पार्टनर होता क्या है? देखिए, कार्मिक अगर आप वर्ड अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है कि आपका कुछ ना कुछ कर्म उनके साथ पेंडिंग है, दैट्स कॉल्ड कार्मिक पार्टनर। कार्मिक पैटर्न ये होता है कि जिस तरह से कुछ सोल्स होती हैं जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दैट विद इन टाइम आपके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं और वो सोल आपको इस लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने आएंगी या फिर कुछ पास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग आपका बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए आएंगी। सो जनरली कार्मिक पार्टनर्स आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लवर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू लीव ईच अदर। बहुत इंटेंस होता है वो रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हाईज एंड इमोशनल लोज आएंगे। आप कार्मिक पार्टनरशिप जब भी देखोगे, जब भी आपका कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो शुरू में तो बहुत इंटेंस होगा, लेकिन धीरे 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 एक अप डाउन इस तरह की सिचुएशन बनेगी। आप इट विल बी लाइक कि आप ना तो इनको छोड़ पाएंगे ना आप इनके साथ रह पाएंगे। अच्छा। यू विल कीप कनेक्टिंग बैक। सो इतना इंटेंस हो जाता है एंड बिकॉज आपके कुछ प्रीवियस लाइफ के पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं जो आपको अपने पार्टनर की तरफ फुलफिल करने होते हैं, इसीलिए आप लोग इस जन्म में एज अ कार्मिक पार्टनर मिलते हो। ओके। तो बेसिकली कार्मिक पार्टनर का मोटिव क्या होता है हमारी लाइफ में आने का, क्या पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है आपको लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाना। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरी इस लाइफ की लर्निंग है, सपोज कि मुझे पेशेंस सीखना है, तो आपको ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जिसकी लाइक तो फैमिली में सिचुएशंस ऐसी होंगी या वो खुद इंसान ऐसा होगा कि वो बार बार आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। बार बार सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपको इरिटेशन होगी, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन यू हैव टू स्टे पेशेंट। तो इस तरह से कोई भी आपकी जो भी सोल की लर्निंग होती है ना, उस लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए या फिर आपका पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग हिसाब किताब जिसे हम कहते हैं रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए वो कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस लाइफ में सपोज मैं आपका बच्चा थी और आपने मेरे साथ बहुत खराब बिहेवियर किया, तो इस लाइफ में हो सकता है कि आप मेरे बच्चा बन के पैदा हुए, आप मेरे घर में आए और फिर जो आपने मेरे साथ बुरा सलूक किया उसका हिसाब किताब तो होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न रिपीट होता है एंड यू स्विच रोल्स व्हेन इट कम्स टू कार्मिक partnership. You switch roles and you teach other important lessons of life. That's called karmic partnership. Okay, तो ऐसा ही मेरे ख्याल से मैंने बचपन में सुना अपनी दादी से या नानी से कि अगर मैं किसी
इवन किसी इंसेक्ट या किसी एनिमल को भी हार्म करूंगी तो वो मुझे कहते थे ऐसे करेगी ना तो अगले जन्म में तो यही बनेगी। बिल्कुल। तो आई गेस वो चीज जो है वो कार्मिक पार्टनर जो है वो उस वे में निकल गया। बिल्कुल, कार्मिक पार्टनर उसी वे में निकल कर आता है। हम कहते हैं ना कर्मा विल कम बैक। बिल्कुल, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है इसी लाइफ में आपका कर्मा कम्स बैक, इट कैन बी इन अनदर लाइफ टाइम ऑल्सो। हो सकता है पिछली लाइफ में मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया और इस लाइफ में आप मेरे साथ मेरे कार्मिक पार्टनर बनकर आए हैं और उसका हिसाब किताब पेंडिंग लेखा जोखा आप इस लाइफ में कर रहे हैं मेरे साथ। ओके। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जैसे आपकी बात से मैं समझी कि कार्मिक पार्टनर जो वो हील करने के लिए होता है। तो अगर मैं मतलब आपको बोलूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली और मेरे दिमाग में ना सिर्फ यही बैठ गया कि कार्मिक पार्टनर सिर्फ हमें हार्म कर सकता है, तो क्या ऐसी बात सच है? नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज हार्मफुल आई वुड से, बट हाँ ये टफ होता है, ये बहुत इंटेंस होता है। और एक कहते हैं ना जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है जो डंडे मार मार के आपको आपकी लाइफ के लेसन सिखाएगा, ये वो टीचर होता है। ये प्यार से नहीं सिखाएगा, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देगा नेगेटिव। हमारी जब हम सोल लेवल पे होते हैं तो हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, बट जब हम ह्यूमन फॉर्म लेते हैं ना तो हमें वो सब हायर कॉन्शियसनेस वाला कुछ पता नहीं होता, कुछ याद नहीं होता। तो हमें लगता है कि यार ये बंदा कितना इरिटेटिंग है, हर वक्त मेरा पेशेंस टेस्ट करता रहता है, हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाता रहता है, मेरे को हमेशा इरिटेट करता रहता है। बट अगर आपकी सोल की लर्निंग ये है कि आपको अपना एंगर कंट्रोल करना है, आपको पेशेंस सीखना है, आपको काम रहना है, आपकी सोल की लर्निंग यही, तो आपका कार्मिक पार्टनर सिचुएशंस ही ऐसी हमेशा क्रिएट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है या बहुत हार्मफुल होता है, बट एक्चुअली हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियस लेवल पे इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड आई वुड से। ओके। तो ऐसा कई बार होता है ना कि कोई इंसान हमें पहली नज़र में वो मतलब उसका कनेक्शन जो है हमें पॉजिटिव या मतलब आप कह लो किसी भी तरह से उसका ऑरा हमें अच्छा नहीं लगता, तो क्या फिर वो मतलब हम उसको कार्मिक से रिलेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए जब आपको अगर किसी का ऑरा पसंद नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान की वाइब्रेशन फील कर लेते हो, ठीक है, और आप उस इंसान को मतलब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हो। बट अगर वाइब्रेशन पॉजिटिव ना होने के बाद भी वो इंसान बार बार आपसे टकरा रहा है, बार बार ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि भई इसके जैसे प्रोफेशनल सिचुएशन हो गई, बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप हो गया कि मुझे इसकी वाइब्रेशन पसंद नहीं है, बट मुझे इसके साथ रह के काम करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा रोल एज अ कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में प्ले करता है। ओके। तो कार्मिक पार्टनर जैसे आपने बोला कि कोई भी हो सकता है, तो आई वुड से कि वो मदर और एक बच्चा भी हो सकता है। मदर बच्चा भी हो सकता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट योर सोल हैज रिटन अ कॉन्ट्रैक्ट। आप देखो ज्यादातर हस्बैंड वाइफ का नेचर ऑपोजिट होता है। कुछ होते हैं जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम समझ जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं, कुछ होते हैं जो साथ नहीं रह पाते हैं एंड दे टेक हार्श डिसीजंस कि भैया हमें साथ नहीं रहना है, इतने साल लड़ लिए झगड़ लिए, अब नहीं हो पा रहा है, देन दे पार्ट वेज। ओके। So it could be any kind of relationship, not necessarily husband wife या lover का। ओके। तो कार्मिक पार्टनर जो है वो हर किसी वे में हो सकता है, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज पेंडिंग पोर्शन ऑफ योर सोल जो कि नहीं हुआ पिछले लाइफ टाइम में कंप्लीट, इस लाइफ टाइम में आपको कंप्लीट करना है। सो इट कम्स लाइक दैट। ओके। तो अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि मतलब हमारी कुंडली में भी कोई ऐसा ग्रह होता है जो बता सकता है कि मेरी लाइफ में या किसी और की लाइफ में जो है कार्मिक पार्टनर ही होगा? कुंडलियों में बहुत क्लियरली दिख जाता है जब भी जैसे 5th हाउस हमारी कुंडली का होता है वो पास्ट लाइफ्स का होता है, और 7th हाउस हमारी कुंडली में होता है हमारा मैरिज का होता है। तो जब भी 5th और 7th का कनेक्शन बनेगा आपकी कुंडली में तो इट शोज दैट योर पार्टनर इज अ कार्मिक पार्टनर। नवांश कुंडली में अगर सेम पैटर्न रिपीट होता है तो इट क्लियरली शोज दैट कि आपका जो लाइफ पार्टनर है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपकी, और इस लाइफ में देयर इज समथिंग पेंडिंग, दैट इज व्हाई ही इज कमिंग और शी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके। तो मतलब ये पहले से कुंडली में होता है, कुंडली में क्लियरली दिख जाता है। ओके। तो अगर हम फिर भी उसे फॉलो करने के बजाय, मतलब सपोज अगर मैं अपनी कुंडली दिखा दे रही हूँ और मुझे सामने से एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि देखो इसमें तो तुम्हारी में है कार्मिक पार्टनर है, और मतलब मैं मतलब बहुत डीपली चाहती हूँ कि उससे शादी करना या मतलब लेट से आगे लाइफ फॉलो करना, तो मतलब फिर वो लाइफ मेरे लिए एक हेल बन सकती है। हेल नहीं बोलूंगी, सिचुएशंस आप उसको नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में मत लेके जाइए। अच्छा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर लिखा है तो ऐसा ही मिलेगा। ओके। आप मतलब जितना मर्जी आप बदल लो, आप कह सकते हो कि चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन वो एक जो है ना कि
पैटर्न वो चेंज नहीं होगा। ओके। मतलब कई लोग हमें बोलते हैं कि भाई हमारा पार्टनर कैसा होगा, कुंडली देखकर हम क्लियरली बताते हैं कि पार्टनर आपको ऐसा 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 ही मिलेगा। और कितनी बार होता है कि वो एक बंदे से मिलते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है, 10 जगह रिश्ते देखेंगे लेकिन एंड में दे कम टू ईच अदर कि भाई और कोई नहीं है, एंड एंड में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है कि उस इंसान को उसी से ही शादी करनी पड़ जाती है। तो जो कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो बदलता नहीं है। अगर इस लाइफ में इसी इंसान से आपकी शादी होनी लिखी है तो यू विल कनेक्ट अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट मैरिड। इट हैपेंस लाइक दिस। तो मतलब हम कुछ भी करके वो पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, नहीं छुड़ा सकते हैं। हाँ, ये आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप शादी ही ना करें, वो आपकी फ्री विल है, बट हाँ पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो मतलब फिर कुंडली में या मतलब ऐसे भी हर इंसान के ग्रह जो है, वो प्लैनेट्स जो हैं, उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि कोई ना कोई इंसान उसकी लाइफ में आएगा और उसको लाइक वी कैन से, अगर हम टॉर्चर ना कहें तो हम कह सकते हैं कि वो हमें परेशान करेगा, या एक रेड फ्लैग अगर जेनजी की लैंग्वेज में कहे तो वो होना ही होगा। हाँ, ऐसा फिर पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, ऐसा पार्टनर भी आएगा। इफ यू चूज टू रन अवे फ्रॉम दैट पार्टनर देन यूनिवर्स विल सेंड अनदर सिचुएशन इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ इस तरह से होगा दैट यू विल कनेक्ट बैक विद दैट पर्सन। ओके, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकली, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो कहती है कि पहले से ही सब कुछ लिखा होता है, तो हम ये भी बात कह सकते हैं कि कार्मिक पार्टनर भी हमारे साथ पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, सिचुएशंस भी लिखी होती हैं, एंड इसके अलावा भी छोटे छोटे रोल्स होते हैं कई लोगों के आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई आपको कुछ सिखा के जाता है, कोई आपको कुछ सिखा के जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट यू हैव ओनली वन कार्मिक पार्टनर, यू हैव मल्टीपल कार्मिक पार्टनर्स। बहुत सारों के साथ आपका, आप जैसे इस लाइफ में आपके मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड्स हैं, किसी ना किसी के साथ आप अपना कार्मिक रिलेशनशिप तो आप कनेक्ट कर रहे हो ना, बना रहे हो ना, बंधन में तो बंध रहे हो ना। तो इसी तरीके से वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में कोई आपका बच्चा बनकर आएगा, कोई आपका मदर बनकर आएगा, आप किसी के बच्चे बनकर जाओगे। तो ये पैटर्न ऑनगोइंग रहता है। ओके, तो अच्छा, इसी के साथ अब मैं अगर हस्बैंड वाइफ की बात करूँ तो आजकल मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ये बात कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना। जी। तो वो क्यों ऐसा चीज़ हो रही है? क्या वो मतलब कोई प्लैनेट का वो शिफ्ट है, या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, या फिर वो कार्मिक ही रिलेशनशिप था? देखिए, एक तो सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि घोर कलयुग है। ठीक है, सो कलयुग में आप ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इट्स वेरी कॉमन। पर पुरुष पर स्त्री से संबंध बनाना, तो ये कलयुग का ही एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, सिम्टम है, आप बोल सकते हैं। जिस तरह से लोग आजकल बहुत वायलेंट भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्रूअलिटी किस हद तक बढ़ गई है। ठीक है, उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी आप इस तरह से बोल सकते हैं दैट लॉयल्टी इश्यूज एंड ऑल दिस इज वेरी कॉमन इन दिस एरा स्पेसिफिकली। एंड थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ पैटर्न्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए आप जिंदगी में वापस दूसरे इंसान से भी कनेक्ट करते हैं। ओके, तो फिर वो मतलब अगर हम हस्बैंड वाइफ और थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो जो इंसान थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो फिर उसका कर्मा भी आगे जाके लौटाया जा सकता है। बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर ही हुए जो बीच में। बिल्कुल, हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं, जैसे एक रिसेंटली केस आया था। एंड जनरली वी डू जर्नीज एज अ शामन ऑल्सो, वी डू जर्नीज, लोगों की पास्ट लाइफ जर्नीज भी हम चेक करते हैं। तो उसमें मैंने चेक किया था कि देयर इज अ गर्ल एंड हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है, एंड दे आर सीकिंग डिवोर्स, बट जो हस्बैंड है वो थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो ही कीप्स कमिंग बैक टू मी एंड आस्किंग कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा इस लड़की को, और क्यों आ रही है ये मेरी लाइफ में बार बार। सो व्हेन आई डिड द जर्नी फॉर दैट पर्सन, तो मैंने उनकी पास्ट लाइफ में जाके ये चेक किया था दैट प्रीवियस लाइफ में दैट गाय वॉज अ किंग and his wife was queen, and that lady जो थर्ड पार्टी है वो एक बहुत नॉर्मल लड़की थी, and उस लाइफ में भी that king got attracted to that girl. बट उसकी जो वाइफ थी उसने शी गॉट टू नो अबाउट दैट गर्ल, और उन्होंने उसको मतलब मरवा दिया था। अच्छा, देन अगेन शी केम बैक टू हिम इन दिस लाइफ। ओके, अब दोबारा से रिकनेक्ट हुए, क्योंकि पास्ट लाइफ का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पेंडिंग रह गया था या कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस लाइफ में वो दोबारा मिले हैं।
ओके तो डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फॉर्म्स, बट यस यू डू कनेक्ट। ओके, तो मतलब कि ये जो कर्मा है और ये सब चीज़ें हैं और सच में मानने की चीज़ है, ये ज़रूर हम हमारे साथ आने वाले समय में हो ये सकती होती है। Okay. बहुत सारे रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो, कुछ रिलेशनशिप्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप जान के भी आप जितना मर्जी सोच लो कि मैं इस इंसान से नहीं मिलूंगी, बट सिचुएशन ऐसी आएगी, आपको मिलना पड़ेगा, आपको बात Okay. करनी पड़ेगी, आप नहीं अवॉइड कर पाओगे। मुझे लगता है ये सुन के बहुत सारे ऑडियंस के मन में डर भी हो गया होगा कि अरे हमने तो उसको छोड़ दिया था, वो वापस आ जाएगा। इसमें कार्मिक पैटर्न का देखिए एक बहुत बड़ा लॉजिक ये होता है कि जब तक आप अपना वो लेसन सीख नहीं लोगे ना, आपकी लाइफ में उस तरह की सिचुएशंस आती ही रहेंगी। ओके अगर आपका सेल्फ लव का लेसन है, आपने सेल्फ लव नहीं सीखा, तो आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको धोखा देके जाते रहेंगे। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, जब तक आप इमोशनली आपको कोई वैलिडेशन के लिए कोई थर्ड पर्सन चाहिए, तो आपको ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे जो आपको धोखा देके, आपका इमोशनल बेनिफिट उठा के आपको हर्ट करके जाते रहे, ओके टिल द टाइम यू लर्न सेल्फ लव। ओके तो इस तरह की सिचुएशन, आपकी सोल का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या लर्निंग है जो उसको इस लाइफ टाइम में सीखनी है, बिल्कुल। उसी के हिसाब से सिचुएशंस तो आएंगी। मेजर रीजन जो है वो सेल्फ लव ही होता है कि इंसान को अपने आप से प्यार इट करना। कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी इस लाइफ का लेसन जो है पेशेंस सीखना है। Okay. तो मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं, Okay. या फैमिली में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि पेशेंस टेस्ट होता है हर थोड़े थोड़े दिनों में। सो आई हैव लर्नड फाइनली दैट लेसन। तो अब जब से मुझे पेशेंस मतलब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दी, तब से सिचुएशंस कंपैरेटिवली कम हो गई हैं, क्योंकि अब मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, अब मैं शांत रहती हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। तो आई हैव लर्न दैट लेसन। आई न्यू दैट दिस इज माई लेसन ऑफ माई सोल, सो आई हैव लर्न दैट लेसन। तो उस तरह की फिर सिचुएशंस फिर धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो फिर हम उस चीज को एक्सेप्ट ही करना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। देखिए जितने भी लेमन होते हैं ना, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. They will come with a why this is happening to me, why this is why me. ये क्वेश्चन हमेशा आता है. Instead of this, if you start saying that what is it trying to teach me, अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना, कि आप हमेशा देखेंगे एक पैटर्न है, रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बॉस के साथ आपका किसी तरह का कनेक्शन है, कुछ भी है, वो सेम पैटर्न रिपीट होगा. ऑफिस लाइफ में भी सेम पैटर्न रिपीट होगा, आपकी पर्सनल या लव लाइफ में भी सेम पैटर्न रिपीट होगा. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड क्वेश्चन योरसेल्फ कि हर सिचुएशन में ऐसा मेरे साथ क्यों होता है एंड व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच मी. जिस दिन वो चीज समझ में आ जाएगा ना, आपका वहां पे कार्मिक पैटर्न आपका ईज आउट हो जाएगा और आप खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स फॉर्म में चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे. तो फिर कहीं ना कहीं आप ये बात से मतलब हमें बता सकती है कि ये मिथ ही है कि कार्मिक पार्टनर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा देने के लिए आए. ट्रॉमा एक जरिया हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, और वो डंडे मार के ही सिखाएगा, लेकिन उसका पर्पस है आपको सही से गाइड करना, आपको एक अच्छे सोल लेवल पे, सब कॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे आपको और रिफाइन करना. ओके. अच्छा, जो कार्मिक पार्टनर होता है वो मतलब उसमें कार्मिक रिलेशनशिप जो है बेसिकली, तो उसमें लव जो है, प्यार जो है, अट्रैक्शन, केयर जो है वो सिर्फ एक तरफ से होती है? नहीं, ऐसा नहीं है. इंटेंस होता है, शुरू में बहुत इंटेंस होता है, लेकिन धीरे धीरे एक इसमें ना एक्सट्रीम आप बोलो कि अट्रैक्शन भी होती है और एक्सट्रीम रिपल्शन भी होती है. तो अट्रैक्शन तो बहुत अट्रैक्शन और रिपल्शन तो बहुत रिपल्शन. इस तरह का होता है कि आप ना ऐसे इंसान को छोड़ पाओगे ना उसके साथ रह पाओगे. बिल्कुल. तो वो कुछ ना कुछ आपको टर्म्स में आना ही पड़ेगा उस इंसान के साथ, ताकि आप दोनों एक, जैसे कहते हैं ना कि जो सीखना चाह रहे हो, जो सोल पर्पस है, वो सोल पर्पस आपका रिजॉल्व हो. एंड यस, काफी हद तक कई बार नेगेटिव टोन में चला जाता है ये वाला, एंड आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमेशा नेगेटिव होगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट अ वे कि क्यों इतना हमारा एक्सट्रीम हो रहा है सब कुछ, कि हम लोग ना छोड़ पा रहे हैं ना रख पा रहे हैं. तो यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स, यू हैव टू टॉक इट आउट. और मतलब सपोज अगर जो लोग ये चीज़ फील कर पा रहे हैं या जिन्होंने मतलब अपना कुंडली भी दिखाई होगी एंड दे गॉट टू नो कि हाँ ये कार्मिक रिलेशनशिप में है या कार्मिक पार्टनर्स है, तो उनको फिर मतलब एक सेटलमेंट अपनी लाइफ में, एक पीस चाहने के लिए क्या करना क्या चाहिए? देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप को अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है.
acknowledgement that yes, this is the lesson this person is trying to teach me. जिस दिन वो acknowledgement आ जाएगी, जिस दिन acceptance आ जाएगी, उस दिन काफ़ी हद तक आप बोलो 70 to 80% तो आपके अंदर ही शांति आ जाएगी. ठीक है, आप शांत हो जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे बंदे को एज इट इज. ठीक है, और इससे वैसे हटने का क्या, देखिए हटने का तो छुपने का तो कोई रास्ता नहीं है unless and until you part ways. ठीक है, बाकी ये है कि हाँ, जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ का लेसन लर्न कर सके. आप ये देखिए मदर इन लॉज भी आपके कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं. अच्छा, जो आपसे हर वक्त लड़ती रहती हैं. ओके, तो तभी इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ पे अ वेरी टॉक्सिक और वेरी अग्रेसिव मदर इन लॉ हु इज द रीजन ऑफ डिवोर्स, दैट कैन ऑल्सो बी अ कार्मिक पार्टनर, यू कैन से. तो फिर मुझे तो लगता है कि हर जगह ये कार्मिक ही होगा. हर आपके देखिए कोई भी रिलेशनशिप बिना कर्म के तो बंधेगा ही नहीं ना. आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा है, तभी इस जन्म में आपका बच्चा बनकर आया है. आपका हस्बैंड भी कहीं ना कहीं कोई पेंडिंग कर्मा है. सो एवरी रिलेशनशिप इज अ कार्मिक रिलेशनशिप. ठीक है, बट कार्मिक रिलेशनशिप आपका पेंडिंग कर्मा है, इसीलिए वो इंसान आपकी लाइफ में आया है. कुछ सिखाने के लिए इस लाइफ में आपके पास आया है, या आपने उसका कुछ देना था या उसने आपसे कुछ लेना था. कुछ ना कुछ गिव एंड टेक पेंडिंग रह गया, इसीलिए वो इस लाइफ में आया है. हाँ, ये कार्मिक रिलेशनशिप के अलावा हमारे सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जो बहुत इंटेंस होते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी जाते हैं. बिल्कुल. और आपने अभी सोलमेट की बात की, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो डर लोगों के मन में कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक पार्टनर को लेके बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगी डरने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या सिखाने आया है, क्यों आया है, क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, and what is this particular person trying to teach me. That is very important. Acknowledgement is very important. Okay. और हर relationship कार्मिक relationship. Okay. तो फिर इसमें मतलब कोई पर्टिकुलरली ऐसे डर वाला माहौल तो डरने की कोई बात नहीं. देखो हवा बनाना चाहो तो उसका बना सकते हो. बाकी हर एक की लाइफ में एक दो इंसान तो ऐसे ही होते ही हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं. इट्स नॉट कि किसी की लाइफ में सभी अच्छे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. राइट, एक्सेप्टेबिलिटी जब आ जाएगी कि हाँ ये बंदा ऐसा ही है, मुझे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, वहां से आपकी लर्निंग, सोल की लर्निंग स्टार्ट हो जाती है. और एक्सेप्टेंस के बाद, एक्नॉलेजमेंट के बाद आप शांत हो जाते हो. आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो इंसान जितना मर्जी टॉक्सिक हो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पेशेंस सिखाने आए हो, मैं शांत हूँ, आप बोलते रहो जो बोलना है. और पेशेंस और एक्सेप्टेंस आई गेस अगर किसी के अंदर एक बार आ गई तो फिर तो मतलब हमेशा के लिए सक्सेसफुल है. एंड वो आपकी एक्चुअली सोल की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है ना. बिल्कुल है ना. अगर आप इम्पेशेंट हो सपोज, तो आप इम्पेशेंट पर्सनल लाइफ में भी हो, आप इम्पेशेंट प्रोफेशनल लाइफ में भी होगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने रिलेटिव्स के साथ भी, हर एक के साथ इम्पेशेंट होगे. तो कहीं ना कहीं आपकी सोल को वो लेसन तो सीखना है ना. अगर वो कार्मिक पार्टनर नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा, बॉस की फॉर्म में आ जाएगा, फ्रेंड की फॉर्म में आ जाएगा, रिश्तेदारों की फॉर्म में आ जाएगा. सीखिएगा तो सही, जब तक आप शांत नहीं हो जाओगे. कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेगा. ठीक है. अच्छा, तो जैसे अभी आपने सोलमेट की बात करी, तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से डाउट है, मतलब लोगों के मन में नहीं पता चलता है. कॉमन मैन आई गेस नहीं पता लगा सकता कि कार्मिक जो हमारा पार्टनर है वो सच में हमारा सोलमेट है या कार्मिक मेट है. तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, सोलमेट में ना सबसे पहली चीज़ ये होती है, सोलमेट हमेशा लव रिलेशनशिप नहीं होता है. ओके, ठीक है. सोलमेट जैसे कि सोलमेट, ठीक है, सोल को पता चल जाता है दैट दिस इज माई सोल. यू फील लाइक होम विद दैट पर्सन. एक कंफर्ट जोन मिलता है आपको. जैसे आप घर के कोजीनेस में आराम से रिलैक्स हो जाते हो ना, आप उस इंसान के साथ वैसे रिलैक्स्ड फील करते हो, सेफ फील करते हो, सिक्योर फील करते हो. सोलमेट आप जब मिलोगे ना, एक बहुत इंटेंस अट्रैक्शन आपको फील होगा. आपको लगेगा कि मैं इस इंसान को पहले से जानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे मिलके, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी. कार्मिक पार्टनर में वो चीज़ नहीं होगा. रिपल्शन भी हो सकता है कार्मिक पार्टनर से, वाइब्रेशंस अच्छी नहीं आ सकती, लेकिन सोलमेट को देख के ना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी. आप उस इंसान को अवॉइड नहीं कर पाओगे. और सोलमेट हमेशा लव में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि इज ही माई सोलमेट, इज शी माई सोलमेट. सोलमेट यस, लव पार्टनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सोलमेट
can come in any form. Okay. They can come as a friend, they can come as your mother, they can come as your siblings, they can come as your pet also. Okay. आपका कोई सोलमेट जैसे सोल कनेक्शन होता है, जैसे सपोज किसी सोल ने डिसाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर है and she wants to stay longer with me even after life, then she can incarnate as a pet. Okay. Pet dog. Okay. कि पपी की फॉर्म में आ जाए, डॉग की फॉर्म में आ जाए, कैट की फॉर्म में, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू स्पेंड 10 more years with me. Okay. So that's a soulmate connection. उनके साथ रह के मैं सपोज मैंने एक पेट पाला है, उनके साथ रह के मुझे वैसे ही फील होगा जैसे मुझे अपनी मदर के साथ फील रह के रिलैक्स, अच्छा, सेफ, सिक्योर फील होता था. तो मुझे उस पेट के साथ वो फीलिंग आएगी. Okay. सो सोलमेट कनेक्शन जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के साथ हो, तो वो पेट के साथ भी हो सकता है, एनिमल के साथ हो सकता है, कोई स्ट्रीट डॉग भी आपका सोलमेट हो सकता है. ठीक है. और इसके अलावा इट कुड बी एनी फॉर्म. कोई बहुत अच्छा दोस्त भी आपका सोलमेट हो सकता है. कोई सिस्टर भी आपकी, अगर आपकी सिस्टर के साथ बहुत अच्छे, तो सोल सिस्टर्स जैसे हम कहते हैं ना, तो वो सिस्टर्स भी आपकी सोलमेट हो सकती हैं. ओके. तो जरूरी नहीं कि वो हमारा लाइफ पार्टनर जरूरी नहीं है हस्बैंड या वाइफ, दैट इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. ओके. तो अच्छा, अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में भी जानना चाहें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का मतलब जितने भी अभी कार्मिक रिलेशनशिप पे लोगों ने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा आई गेस मिथ भी हैं और बहुत सारी वीडियोस भी हैं इस तरह से फैली हुई, तो वो भी जानना चाहेंगे या कोई हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हम आपस में लव लाइफ में जो है वो कार्मिक हैं या सोलमेट हैं? देखो, कार्मिक अगर आप तो बार बार लड़ रहे हो, हाँ. ठीक है, बार बार आप ना छोड़ पा रहे हो, ना पकड़ पा रहे हो, बार बार इरिटेशन हो रही है, देन इट्स अ कार्मिक. ठीक है. यू कीप कमिंग बैक टू ईच अदर बट यू आर नॉट एबल टू लीव. ओके. ठीक है. एंड देयर इज लॉट ऑफ फाइट्स, लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इरिटेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है. ठीक है. रिस्पेक्ट नहीं है, बदतमीजी भी दिखा रहे हो एक दूसरे के साथ, बट फिर भी यू एंड अप बीइंग विद ईच अदर, देन इट्स अ कार्मिक. ओके. सोलमेट में यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर. इट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव. ठीक है. आप सामने वाले को हेल्प करोगे टू ग्रो इन लाइफ. आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करोगे टू ग्रो इन लाइफ. उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को समझोगे. जबकि कार्मिक पार्टनर में ये आपको नहीं मिलेगा. कार्मिक पार्टनर में वो इंसान आपके इमोशंस ही नहीं समझेगा, तभी तो इरिटेशन होगी. बिल्कुल. सोलमेट में यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, दैट ही अंडरस्टैंड्स मी, ही लव्स मी, ही केयर्स फॉर मी. सो दैट बिकॉज योर सोल इज कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, दैट इज व्हाई ही इज योर सोलमेट. सो ये डिफरेंस होता है सोलमेट और कार्मिक पार्टनर में. अगर कहीं वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, झगड़े भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बट फिर भी वो टॉक्सिसिटी ना बन के, टॉक्सिसिटी नहीं बनेगी. उसमें यह एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा. आप ये समझिए कि हाँ, डिफरेंसेस सोलमेट्स में भी आएंगे, वो हर रिलेशनशिप में आएंगे, बट यू टॉक इट आउट, यू रिजॉल्व द इश्यूज इन अ हेल्दी मैनर, रादर देन कि आप एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हो या एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हो या हाथापाई कर रहे हो. वो सब नहीं होगा. एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एफर्ट होगा एक दूसरे के साथ चीजों को रिजॉल्व करने का, जो कार्मिक में आपको शायद मिसिंग नहीं दिखेगा. मतलब वही एक तरफा दिखेगा वहाँ, और यहाँ इन बोथ वेज होगा. यस. ओके. तो अच्छा, कार्मिक पार्टनर जो है उसको हम आगे चल के सोलमेट बना सकते हैं? मुश्किल होता है. मुश्किल होता है. ये मैंने कभी सुना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कार्मिक पार्टनर आपका सोलमेट बन गया. हाँ, अगर आप उस पर्टिकुलर बंदे के साथ यू मेक पीस विद दैट पर्सन कि ठीक है, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, मैंने सीख लिया अपना लेसन. तुम अब एक होता है ना कि एक लेवल आता है जहाँ पे वाइफ्स भी शांत हो जाती है. ठीक है, यही है, तो फिर उसको आप सोलमेट कह लो या फिर आप उसको कह लो कि दैट एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है. ओके. बट एक्चुअली में सोलमेट्स के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हो. तो मतलब कार्मिक पार्टनर को हम सोलमेट नहीं कह सकते हैं कार्मिक पार्टनर को, बट यस, हम ये बोल सकते हैं कि सोल की इम्पोर्टेंट जर्नी एंड लेसन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कार्मिक पार्टनर. एक कार्मिक पार्टनर के साथ रहने के बाद मतलब एक मतलब ओके, मतलब मैं जान चुकी हूँ कि वो इंसान टॉक्सिक है, सब कुछ मतलब मैं बेयर कर रही हूँ, बट फिर भी मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ. तो कहीं ना कहीं मतलब ये मेरी एक्सेप्टेंस है, या फिर मैं उसको चाहती हूँ कि वो मेरा सोलमेट बने. इसलिए हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो आपका सोलमेट बने, आपने दिल से उस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी सोल ने एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है ना. वो पर्सन तो आपको लेसन सिखाने के लिए है, आपने वो लेसन सीख लिया अपनी लाइफ का, एंड देन यू हैव एक्सेप्टेड दैट पर्सन. ओके. यू हैव मेड पीस विद दैट पर्सन. बट अगर जो रियल सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा ना, वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएगा. वो शुरू में ऐसे टॉक्सिसिटी नहीं दिखाएगा आपके साथ. रियल सोलमेट फ्रॉम डे वन आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, ईज, लव
अट्रैक्शन, ये सब देगा। ओके तो मतलब वो पॉजिटिव ही होगा कहीं ना कहीं हर वो वेज। मतलब आपको मतलब फर्स्ट क्लिक में मिलते ही आपको रियलाइज हो जाएगा दैट दिस पर्सन इज माई गो टू पर्सन। ओके मतलब जैसे अभी हम लोग जेनजी कहते हैं कि हमारा कम बैक है ये कम बैक तो वो इस वे में भी हम ले सकते हैं उस चीज़ को कि सपोज अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और ब्रेकअप हो गया या डाइवोर्स हो गया और उसके बाद कोई ऐसा पार्टनर हमारी लाइफ में आया तो मतलब वो कार्मिक रिलेशन जो था, हमारा कार्मिक कपल जो थे हम लोग, वो खत्म हो गया और अब हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। समटाइम्स आफ्टर डिवोर्स या फिर when you are a karmic relationship with your partner, you meet somebody else। हाँ। और आपको बहुत अच्छा लगता है उस इंसान से मिलके, आपको लगता है कि इसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, ये मुझे समझता है, मेरे बोलने से पहले इसको सब समझ में आ जाता है, मैं जो सोच रही हूँ ये कर देता है, राइट? सो दैट्स अ सोलमेट कनेक्शन। एंड घर पे जो है दैट्स अ कार्मिक कनेक्शन। सो ये डिफरेंस होता है। ओके वो हम कहते हैं ना कि रॉन्ग टाइम राइट पर्सन, आप उसको कुछ किसी भी फ्रेज में ले लीजिए, बट ये होता है कि सोलमेट कनेक्शन हमेशा एक डिफरेंट ही फील होगा। कार्मिक हमेशा लगेगा कि ठीक है, ऑब्लिगेशन है मेरी कि ये मेरा वाइफ है, ये मेरी हस्बैंड है, इसके साथ मुझे निभानी पड़ेगी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन है क्योंकि हमारे बच्चे हैं, वी हैव अ फैमिली, आई हैव टू बी विद दिस पर्सन। सोलमेट के साथ वो बंधन नहीं होता, आप दिल से उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके तो कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली मिलाने के बाद भी सब कुछ सही भी दिख रहा है, फिर भी वो आगे जाके वो रिश्ता जो है वो एक मतलब नेगेटिव वे में चला गया, टॉक्सिक चला गया, या वो कार्मिक कपल्स जो है वो निकल के आ गए? हाँ बिल्कुल होता है। कुंडली मिलाने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखिए कुंडली के हिसाब से आप देखिए, जब दशा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दोनों में से किसी एक की भी कुंडली में नेगेटिव दशा पैटर्न आ जाती है, देन इट क्रिएट्स इश्यूज इन मैरिड लाइफ। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं रिलेशनशिप में। कुंडली मिलवाओ या ना मिलवाओ, देखो श्री राम जी के और सीता जी के 36 के 36 गुण मिले थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी मैरिज में कितने प्रॉब्लम सही। 14 वर्ष का वनवास सहा, फिर उसके बाद किसी धोबी के कहने पे सीता जी चली गई थी वन में। तो इट्स लाइक कि जो दशा आपको मिलती है, जो लेसन आपकी लाइफ का आपने लर्न करना है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा आपके पास। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके तो मतलब वो हम उस चीज़ के मतलब मैं हर बार आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि एस्केप होने का कोई रीजन नहीं है। एस्केप नहीं है। आप जो सीखने के लिए इस धरती पर आए हैं वो तो आप सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर सेम सिचुएशन आएगी। तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, कुछ नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू लर्न। आपकी सोल आई ही ये चीज सीखने के लिए है। इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, देन यू विल टेक मल्टीपल बर्थ्स जस्ट टू लर्न दैट सेम वन सिंपल लेसन। फॉर सपोज एग्रेशन कंट्रोल है, नहीं हो रहा इस जन्म में एग्रेशन कंट्रोल, आप हो एग्रेसिव, इतना कुछ होने के बाद भी नहीं सीखा, दोबारा जन्म में आएगा। जब तक आपकी सोल वो लेसन नहीं सीख लेगी, आप जन्म लेते रहोगे। अच्छा तो अगर मैं बोलूँ कि किसी रिलेशनशिप में सब कुछ सही है, मतलब कपल्स भी आपस में सब कुछ सही है, मतलब बातचीत भी है और प्यार भी है, कनेक्शन भी है, लेकिन सिर्फ पीस नहीं है, तो फिर क्या वो रिलेशनशिप कार्मिक कहलाएगा? हाँ कार्मिक होगा, क्योंकि पीस नहीं है ना। सोलमेट के साथ तो आप यू विल फील वेरी पीसफुल विद द सोलमेट, यू विल फील वेरी हैप्पी। आपकी सोल को बहुत सुकून मिलेगा अगर आप सोलमेट के साथ हो अपने। आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे कुछ भी मतलब जैसे कहते हैं ना, एक्ट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है, अपने आप बात हो रही है, अपने आप समझा जा रहा है, वो मुझे समझ रहा है, मैं इसे समझ रही हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वेरी फ्लॉलेस मैनर। सब कुछ बहुत फ्री फ्लोइंग है सोलमेट कनेक्शन। बट कार्मिक में सब कुछ, छोटी सी बात भी बहुत मुश्किल है। कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाना कि मुझे आज शॉपिंग पे जाना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मुश्किल है, और सामने वाले को मतलब कितना मुश्किल है ये चीज समझानी कि भाई इस बंदी को यहाँ जाना है, ये जरूरत है। अब छोटी सी बात है कि मेरे को आज शॉपिंग पे जाना है, मेरा मन है। अब कार्मिक पार्टनर है तो वो उसमें 1000 चीजें वो करेगा कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब देखो शॉपिंग करने जाना होता है। सोलमेट होगा, वो कहेगा चल आज तुझे शॉपिंग पे ले जाता हूं। अरे मेरा तो मन था शॉपिंग पे जाने का, तुम्हें कैसे पता चला? आज मेरा मन था शॉपिंग पे जाने का। अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं ना कहीं वो पार्टनर पॉसेसिव भी तो हो सकता है हमारे लिए। कौन? सोलमेट? हाँ, मतलब कार्मिक हो या सोलमेट हो, अगर सपोज वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऐसा कर रहा है तो वो हो सकता है कि वो पॉजेसिव भी हो, इसलिए ऐसा कर रहा है। पॉजेसिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना कि कोई भी फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी, इट कुड बी पॉजेसिव,
it could be ignorant, it could be aggressive, it could be abusive, it could be over affection, over possessiveness, कुछ भी हो सकता है. किसी भी फॉर्म में वो आपको सिखाएगा. ओके तो मतलब हमारे पास कोई वे आउट नहीं है इसके. वे आउट आपको लेना क्यों है, मुझे बताइए. आप जो भी इस धरती पे री इनकारनेट एज अ ह्यूमन हुए हैं, इनफैक्ट जो एनिमल्स भी हैं, एवरीबडी हैज अ लेसन टू लर्न. ये जब हमारी आफ्टर लाइफ में कहा जाता है कि सोल्स से पूछा जाता है कि व्हेन डू यू वांट टू रीगा, सोल को भी ऑप्शन मिलती है कि आप कब री इनकारनेट होना चाहते हैं. कई सोल्स होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, अब मैं बहुत थक गई हूँ, आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस जन्म एंड मरण का बंधन. सो दे टेक अ लॉन्ग ब्रेक, री इनकारनेट होकर आती हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद. कुछ सोल, जैसे अब कुछ सोल्स की होती है कि मुझे ये एआई की जनरेशन में जन्म नहीं लेना है, मुझे वापस सतयुग का मैं वेट करूंगी क्योंकि मुझे उसी जन्म में, उसी युग में जन्म लेना है. सो दीज सोल्स दे वेट. इट्स नॉट कि इंस्टेंट बर्थ हो जाता है. डिपेंडिंग अपॉन हाउ सून यू वांट टू कंप्लीट योर कार्मिक पैटर्न्स, हाउ सून योर सोल वांट्स टू लर्न ऑल द लेसन्स एंड go to the मोक्ष, merge with the divine light. ये होता है. तो अगर हम कुंडली की बात करें, जैसे अभी आपने बताया, और मतलब क्या इंसान ये चीज़ पहले से पता लगा सकता है कि ये अगर सामने वाला पार्टनर जो है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, या फिर मतलब सिर्फ जो है वो मेरे साथ अट्रैक्ट होने के लिए आया, या मेरे लिए मेरा सोलमेट बनकर आया? ये पता चल जाता है. इनफैक्ट कुंडली से, जैसे मैंने आपको बताया कि 5th और 7th हाउस जब हमारा कनेक्टेड होता है, देन दैट पर्सन इज कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ. कुछ पेंडिंग कर्मा है, दैट इज व्हाई यू आर हस्बैंड वाइफ इन दिस लाइफ टाइम. तो वो पता चल जाता है. एंड डेफिनेटली इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, then you can easily make out that this is a soulmate connection. But if there are a lot of challenges in the marriage, lot of issues in the marriage, third person involvement है, आपस में mental wavelength नहीं है, physical compatibility नहीं है, emotional compatibility नहीं है, then it's purely karmic relationship. Okay. तो अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो कार्मिक कपल है वो सिर्फ, या कार्मिक पार्टनर जो है वो सिर्फ हमें यूज करने के लिए आया है? यूज नहीं बोलूंगी मैं. मतलब ये भी एक टेक्निक बोल सकते हो, एक तरीका होता है सामने वाले को सिखाने का. फॉर एग्जाम्पल, एक कार्मिक रिलेशनशिप हुआ, लव रिलेशनशिप में आप पढ़े, दैट पर्सन इज अ कार्मिक पार्टनर. हाँ, उसने फिजिकली आपको अब्यूज किया या जो भी किया, एंड ये पैटर्न आपकी बार में लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है कि जो मेरे साथ आता है मुझे अब्यूज करके निकल जाता है. देन इट मीन्स योर सोल हैज नॉट लर्न दैट लेसन ना. आप बार बार यू आर फॉलिंग फॉर अ रॉन्ग पर्सन. Unless and until you realize that okay, मेरी लाइफ में सेल्फ लव, सोल को सेल्फ लव सीखना है और वो दूसरों में अपना लव ढूंढ रही है. तो गलत इंसान आएगा, धोखा देके जाएगा हर बार. तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके साथ गलत हो रहा हो सकता है वो इंसान भी गलत ही हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो इंसान भी गलत हो. इट वर्क्स बोथ वेज. कई बार होता है कि हम ही गलत होते हैं, सामने वाला सही होता है. ठीक है, तो ऐसा इंसान आप सामने वाले को कितने टाइम तक छोड़ोगे अपने बिहेवियर के साथ? आपके पास कोई परमानेंट रिलेशनशिप तो नहीं रहेगा. 6 महीने एक के साथ, 1 साल एक के साथ, 2 महीने किसी के साथ. एंड ऑफ द डे एक पॉइंट तो आएगा जहां आपको लगेगा कि यार कोई तो एक इंसान हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो मेरी लाइफ में. जब एक एज के बाद तो आपको रियलाइजेशन होगी ना कि कितने रिलेशनशिप्स आए और गए, लेकिन मुझे एक फॉरएवर पार्टनर नहीं मिला. तब तो आपकी सोल को एक लेवल पे, अभी नहीं तो 30s में नहीं तो 40s में जाके तो रियलाइजेशन होगी था. देन यू विल स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन योर बिहेवियर. आप बार बार आओगे, आप किसी से कंसल्ट करोगे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, कोई रिश्ता ही नहीं टिक रहा है. अगर आपको आपका हॉरोस्कोप में ही लिखा है कि भैया प्रॉब्लम आप ही में है, और आप जब तक ये पैटर्न नहीं समझोगे कि आप ही को शांत रहना है, आप ही को ओवर थिंकिंग खत्म करनी है. कई होते हैं केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में भी कि कुछ है नहीं फिर भी इतना सोचना है. तो जब तक आप उस ओवर थिंकिंग की पैटर्न को कंट्रोल नहीं करोगे, आपको सही पार्टनर नहीं मिल पाएगा, आप अपने रिश्ता नहीं चला पाओगे. तो वो इस लाइफ की आपकी लर्निंग ही आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की है. और इसी बात से अगर मैं ये बोलूँ कि सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं ही अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, या मैं ही मतलब अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत नेगेटिव सोची जा रही हूँ, चाहे वो नहीं भी है, तो कहीं ना कहीं मैं ही ऐसा पर्सन हो सकती हूँ जो उसको बिगाड़ रही हूँ. बिल्कुल ऐसा हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है ऐसा.
ओके तो मतलब फिर इसके लिए तो पहले मुझे अपने आप पे वर्क करना अपने पड़ेगा आप पे rather than- वर्क तो बिल्कुल करना पड़ेगा। कार्मिक पार्टनर तो सिखाया आया ही इसलिए आपको अब कि आप अपने आप पे वर्क करो। ओके अच्छा, कुछ रिश्ते होते हैं जो एकदम खराब हो चुके होते हैं, बिगड़ चुके होते हैं, जैसे आपने अभी पहले बोला कि हम निकल भी नहीं पाते और हम रह भी नहीं पाते, तो क्यों ऐसा हो रहा होता है? मतलब आई वांट टू नो कि ऐसा मतलब डीपली क्या ऐसा है कि हम क्यों नहीं छोड़ सकते उस इंसान को? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत डीप इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस इंसान के साथ। आप उस इंसान के अच्छे मोमेंट्स को सोचते हो कि शुरू में तो सब बहुत अच्छा था, वो बहुत केयर करता था, मेरा इमोशनल कनेक्शन है, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। नहीं छोड़ पाते, आप उन यादों से बाहर नहीं निकल पाते हो। पहला सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है, राइट। दूसरा बड़ा रीज़न होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। अगर हम प्रैक्टिकल रीजंस की बात करें तो फैमिली प्रेशर, आपके बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है इस बंदे पे, नहीं छोड़ पा रहे हो, इसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको लगता है कि मुझे इससे अच्छा पार्टनर कहाँ मिलेगा, मुझे और कोई नहीं मिलेगा, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। इस तरह की फीलिंग्स, ठीक है। और इसके अलावा आपका कई बार इस तरह के कार्मिक पार्टनर में रह के आपका खुद का मोटिवेशन लेवल, खुद का सेल्फ वर्थ इतनी लो हो जाती है कि आप वो डिसीजन नहीं ले पाते हो अलग होने का। ये रीज़न होता है कि आप चाह के भी उस कार्मिक पार्टनर को नहीं छोड़ पाते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम क्यों रह रहे हैं इसके साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देन वी डिग आउट कि हाँ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, बच्चे हैं साथ में, नहीं छोड़ पा रहे। अभी रिसेंटली एक केस आया था, बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस था उस लेडी का। एंड शी टोल्ड मी कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज मारता है मुझे। तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों इतना एब्यूजिव बिहेवियर आप सहन कर रही हो। शी सेड मैं नहीं छोड़ सकती, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, दुनिया क्या बोलेगी, मैं हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती अपने। तो ये कार्मिक पार्टनर है उसका, जो उसको उसकी सेल्फ वर्थ सिखाने के लिए आया। वो लेडी अपनी सेल्फ वर्थ सीख ही नहीं रही है, वो रोज पिट रही है उससे, बिल्कुल ठीक है। एंड उसको शॉक कहाँ लगा, शी हैज एक्सेप्टेड हिम कि ठीक है जैसा भी है मेरा पति है, शी हैज एक्सेप्टेड दैट फैक्ट। लेकिन उसको शॉक तब लगा जब उसने देखा कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इन दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। एंड शी सेड कि मुझे था कि जैसा भी है एटलीस्ट बंदा लॉयल तो है, लेकिन ये तो लॉयल भी नहीं निकला। वहां पे उसकी सोल को एक झटका लगा एंड एक अवेकनिंग हुई सेल्फ वर्थ की। देन शी सेड कि अब मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, अब मैं सब अपना अलग करूंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी और अब मैं इसको सिखाऊंगी। तो वो एक झटका लगना बहुत जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड द सेल्फ वर्थ। उस सोल को अपनी सेल्फ वर्थ है ही नहीं, वो डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। तो इस तरह के सिचुएशंस आती हैं। इतने सालों की एक्सेप्टेंस के बाद भी उसको एक झटका लगा कि यार ये तो बंदा लॉयल ही नहीं है। मैं तो इसके साथ जिंदगी जी रही हूँ, इसके बच्चे पाल रही हूँ, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ, ये तो कहीं और ही किसी और के साथ ही लगा हुआ है। समझ रहे हो। तो वहां पे उसको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन हुई है। देन शी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हर नाउ। देन शी सेड कि अब मैं अपने पे वर्क करूंगी, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, इसके लिए मैंने बहुत जी लिया। बिल्कुल समझ रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस आती है। तो मतलब जैसे आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो क्या आपको लगता है कि हर केस में ये एक चीज बहुत कॉमन है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वाली, या कहीं ना कहीं यही एक रीजन है जो इंसान को, जिससे इंसान का कमबैक होता है? जैसे आपने एग्जाम्पल अभी एक केस स्टडी बताई, तो क्या हर केसेस में मोस्टली ये चीज कॉमन है? बहुत कॉमन है ये चीज, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है। कई बार तो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो जो तीसरा बंदा आता है ना, वो आपका कार्मिक पार्टनर बन जाता है। वो आपको सबक सिखाने के लिए आता है। अच्छा, अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बन रही है, एक थर्ड गर्ल आ गई बीच में जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बंदा बहुत रिच है, बिजनेसमैन है। वो उसको पे पागलों की तरह खर्च कर रहा है, उस पे बिल्कुल फिदा है। शादी भी अच्छी चल रही है, शादी में सब बढ़िया है, बीवी बच्चे सब बहुत अच्छा है, वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है। लेकिन बंदा बाहर अट्रैक्टेड है और वो लड़की उसको झटका देके जा रही है, करोड़ों रुपया लेके निकल गई। तो वो उसका कार्मिक वो सिखाने के लिए आई है कि भाई इधर उधर मत देख। तो वो तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए कार्मिक हुई। वो मतलब उसमें तो वो लड़की तो फायदा लेके निकल गई ना। नहीं, जो उसकी वाइफ है, हाँ, तो वो मतलब उनका उस पे क्या वो था,
मतलब उनका कुछ नहीं था, बट हो सकता है कि हस्बैंड का और उस बंदी का जो कार्मिक रिलेशनशिप हो, हाँ तो वो उस हस्बैंड की सोल जर्नी का पार्ट हो. ओके दैट यू हैव टू Okay. लर्न लॉयल्टी इन दिस लाइफ. ओके समझ रहे हो? ओके तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे पीपल गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, दे स्पेंड्स करोड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज ऑन द अदर पर्सन, बट वहाँ से उन्हें वो लव, अफेक्शन या वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है. वहाँ पे इतना पैसा लेने के बाद भी वो लड़की कॉन्स्टेंटली इमोशनली अब्यूज ही कर रही है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही, उसको प्यार ही नहीं दे रही, और बंदा परेशान हो रहा है. तो ऐसे में व्हेन दे कम टू अस, वी टेल देम that this person is here only for money, this person is here only to seek materialistic advantages from you. यहाँ पे प्यार नहीं है. ओके तब उन्हें समझ में आती हैं चीजें. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होना भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है, ताकि इंसान को अपनी वर्थ जो है वो भी ज़रूर में समझ आए. इट कुड बी एनी सिचुएशन, ये जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ या लवर की सिचुएशन, इट कुड बी एनी सिचुएशन. तो ये जो है, मतलब आपने जैसे अभी एक केस स्टडी बताई, तो ये अगर हस्बैंड वाइफ का है, सपोज अगर हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है और वो उसका कार्मिक पार्टनर है, या वाइफ इन्वॉल्व है वो उसका कार्मिक पार्टनर है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो उसके हस्बैंड या उसके वाइफ पे भी पड़ेगा. तो वो उनका भी कोई कार्मिक रिलेशन हुआ कि जो आपस में, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है. बिल्कुल हो सकता है. कार्मिक बंधन हो सकता है उन दोनों का भी. जरूरी नहीं है ना कि हस्बैंड वाइफ ही सोलमेट हो. हस्बैंड वाइफ कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं. तो वाइफ को भी हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया कि भैया मैं तो इस पे मरे जा रही हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ कहाँ है. वाइफ का सेल्फ वर्थ का है, उसका लॉयल्टी का लेसन है. समझ रहे हो? तो हर कोई इंसान अपना लेसन सीख रहा है. इंटरकनेक्टेड तो है. इंटरकनेक्टेड. ओके. अच्छा, हमारी कुंडली में या मतलब कौन से ऐसे ग्रह हैं जो, मतलब ऐसा कोई योग है, सॉरी, जो हमें हमेशा किसी ना किसी नेगेटिव रिश्ते में या नेगेटिव वे की तरफ धकेलता है? ऐसा कोई होता है? देखिए, कुंडली में जनरली वीनस जो हमारा प्लैनेट होता है वो लव एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट्स करता है. अगर वीनस राहु के साथ है, केतु के साथ है, मंगल या शनि मैलिफिक कॉम्बिनेशंस के साथ है, या 5th हाउस कुंडली का आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, या 7th हाउस नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, या 9th हाउस हमारा अपार्ट फ्रॉम मैरिज एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को दिखाता है, इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, देन इट क्लियरली शोज कि आपकी लाइफ में नेगेटिव रिलेशनशिप्स आएंगे या मल्टीपल रिलेशनशिप्स आएंगे, या रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा. ओके. तो ये जो आपने बोला नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में, तो ये क्या पर्टिकुलर कोई ज़ोडिक साइन वाले लोग या पर्टिकुलर कोई मूलांक वाले लोगों के साथ होता है ऐसा कि इसके साथ तो होगा या इसके साथ नहीं होगा? नहीं, ये पर्टिकुलर मूलांक नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ, कुंडली में पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको बताया है कि वीनस राहु, वीनस मार्स, वीनस केतु, या एफ्लिक्टेड टू 5th, 7th एंड 9th हाउस, इनमें अगर एफ्लिक्शन है तो ये आपकी लाइफ में इस तरह के रिलेशनशिप्स आएंगे. ओके. तो एक वर्ड मैंने सुना है, मतलब कि ट्रॉमा बॉन्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ये आजकल सुनने को मिल रहा है, ट्रेंड में भी है. तो इसका क्या मतलब है? इसका भी कोई उससे रिलेशनशिप से या कार्मिक बॉन्ड से रिलेटेड? ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है कि आप बहुत ट्रॉमेटाइज हो रहे हो, ठीक है, और ना छोड़ पा रहे हो ना रख पा रहे हो, और क्या है ट्रॉमा बॉन्डिंग, बताइए. तो मतलब वो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो एक ट्रॉमा में ही हुआ ना, अगर वो कार्मिक रिलेशन में, वो ट्रॉमा में है. ओके. वो ट्रॉमा में है और नहीं सीख पा रहा अपने लेसन्स, लॉस्ट फील कर रहा है. लेकिन ये भी ना, इसका इफेक्ट एक दशा पीरियड, लिमिटेड पीरियड तक ही होता है. कुंडली में जैसे ही दशाएं बदलती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे 7.5 आती है आपकी कुंडली में, हर इंसान की लाइफ में 3 बार आती है 7.5. 7.5 में आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं. आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा. आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है. 7.5 आती ही आपको आपके पिछले कर्मों का हिसाब देने के लिए कि भाई तुमने ये गलत कर्म किया था, ये लो, तुम्हें इसका ये फल मिल चुका है. समझ रहे हैं? तो इसी तरह से जब भी आपकी वो पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा आएगी या वो पर्टिकुलर फेज आएगा, आपको ये सेटबैक या ये ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे. ओके. तो जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों के ना अलग अलग स्विच वर्ड्स सुने हैं, तो इसमें भी अगर कोई इंसान कार्मिक रिलेशनशिप में है, उसको फॉर अपनी हीलिंग के लिए कोई ऐसा स्विच वर्ड है उसके लिए हो सकता है? हाँ बिल्कुल. देखिए, हीलिंग के लिए आप स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं. अगर तो आपको उस इंसान को भूलना है
तो आप कैंसल क्लियर डिलीट कर सकते हैं. कैंसल क्लियर डिलीट. ओके. Cancel all the negative things, clear all the negative thoughts and delete all the negative memories. So आप उस इंसान का नाम माइंड में लीजिए, इंटेंशन सेट कीजिए that I want to release all the karmic bonds from this person. Cancel clear delete, cancel clear delete. दूसरा, आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं उस इंसान के साथ. कॉर्ड कटिंग आप कैसे करेंगे? यू हैव टू इमेजिन, आंख बंद करके एक शांत जगह पे बैठिए एंड इमेजिन दैट आपके नेवल से उसके नेवल तक एक कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड होती है ना जो माँ बच्चे को जोड़ती है, तो वो अम्बिकल कॉर्ड एक कनेक्टेड है आप दोनों के नेवल से, एंड यू आर यूजिंग दिस एज अ सीजर एंड यू आर डिस्कनेक्टिंग that umbilical cord. Okay. And you can manifest that I'm disconnecting all the karmic bonds with this person. Disconnect. 21 days तक आप ये रिचुअल कर सकते हैं. Okay. To end the relationship with that person. इसके अलावा आप अपनी सेल्फ हीलिंग्स कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू. बहुत सारे हमारे पास एनर्जी सर्कल्स भी होते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, रेकी हीलिंग्स होती हैं, एफसीज होती हैं, फैमिली कॉन्स्टलेशन, जिसमें आप अपने पास्ट लाइफ में जाके जो आपकी एक एंसेस्ट्रल एक चला आ रहा है, ठीक है, आप वो एंसेस्ट्रल बॉन्ड को कंप्लीट करें, जैसे पितृदोष जिसे हम कहते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. कई बार होता है कि हमें जब हम फैमिली कंस्टलेशन करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैमिली में ट्री में, जैसे फैमिली ट्री में ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, वाइफ की हस्बैंड सुन ही नहीं रहा है, एंड दे कम टू अस, एंड जब हम उनकी एफसीज करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये जो पैटर्न है ये हर बहू ने इनकी फैमिली में सहा है. ये पैटर्न बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है और उसका रीजन फिर कोई एक एंसेस्टर निकलता है. तो उस पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी होता है. तो वो हीलिंग्स भी होती हैं, वो हीलिंग्स भी आप कर सकते हैं. तो पितृदोष भी जो है वो इससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है. पितृदोष इज लाइक वो आप कार्मिक पैटर्न, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, इट कैन नॉट बी. पितृदोष में जनरली आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. आपकी लाइफ में जैसे शादी नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ सही नहीं चल रहा, तो पितृदोष उन चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करता है. ओके. तो जैसे आपने स्विच वर्ड्स तो बता दिए, पर अगर इन जनरल मैं पूछूं कि कोई इंसान जो इस रिलेशनशिप में है, और वैसे भी मोस्टली आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ जो है वो कार्मिक कपल ही होते हैं, तो उनको अगर इस चीज़ में हीलिंग चाहिए, बेसिकली पीस चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पीस चाहिए तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आ रहे हैं. उन डिफरेंसेस को बैठ के सॉर्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे कि ठीक है, मैंने समझ लिया ये इंसान ऐसा ही है, ये इंसान नहीं बदलेगा, और मैं ना इसको ना छोड़ पा रही हूँ ना मैं इसके साथ रह पा रही हूँ, देन यू हैव टू मेक पीस विद योर सोल. शांति आपको करनी पड़ेगी. सेल्फ हीलिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा. जब तक आप सेल्फ हीलिंग पे वर्क नहीं करेंगे, आप एट पीस नहीं रहेंगे. आप चाहो सामने वाला बदल जाए, लेकिन बदलना आपको है. समझ रहे हो? वो तो आए आपको लेसन सिखाने हैं, बदलना तो आप ही को पड़ेगा. तो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे अपने आप को, मतलब एक होता है ना, कई लेडीज होती है ना जो इतना परेशान हो जाती है अपनी मैरिज, अपने ऊपर फोकस करना छोड़ देती हैं, काम भी छोड़ दिया, बस सारा दिन घर में ऐसी बन के बैठी रह देंगी, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करना चाहती. अरे करो, मैं तो कहती हूँ ऐसे में ज़्यादा करो, ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे आप फोकस करो, ज़्यादा अपनी ब्यूटी को एनहांस करो. आप पार्लर जाओ, आप अपनी जो आपकी जो एम्बिशंस रह गए थे, जो आप शायद कितने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. स्टार्ट दैट हॉबी जो आप शायद इतने सालों से आपने कभी चूज ही नहीं की. अपने आप को हमेशा कहीं गुमी हो गए हो आप, बच्चों को पालने में, अपने घर के लड़ाई झगड़ों में. आप में कला है जो कहीं छुपी हुई है, उस कला को वापस उभारो. आपको पेंटिंग बहुत पसंद है, आप शुरू करो उस पेंटिंग को दोबारा. आपको डांसिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है, आप में क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को बाहर लाओ. दीज आर द वेज टू हील योरसेल्फ. जो लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है जब तक ये बंदा मुझे प्यार नहीं करेगा मैं कैसे ठीक रहूंगी. अरे भाई, जब तक तुम अपने पे वर्क नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपने आप को खुश नहीं रखोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपको खुश रखे. जब आप ही खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो, आपने अपने सारी इच्छाएं तो मार दी उस इंसान के पीछे, अपनी क्रिएटिविटी मार दी, अपना पैशन मार दिया, अपना प्रोफेशन खत्म कर दिया. आप बस बैठे हो कि रिश्ता निभ जाए किसी तरह, नहीं चलेगा वो रिश्ता. तो क्या किसी पार्टनर के साथ ज़्यादा अटैच होना भी हमारे लिए नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है.
कि आप सामने वाले से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, आप उसे हाँ। छोड़ ही नहीं पा रहे हो, और वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपको अब्यूज़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तो यही चाहिए। आते हैं बहुत सारे केसेस, हाँ, बिल्कुल, मुझे तो यही चाहिए, मैं तो हाँ। बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। तो वो एक इंसान आपको एक पॉइंट पे तो वो सिखा के जाएगा कि भैया हो गया मेरा, मैंने इसके लिए इतना किया, इतना टूट के इसको प्यार किया, लेकिन मुझे बदले में कुछ मिला नहीं। तो वो एक पॉइंट आता है जब वो इंसान वो लेसन सीखता है, रियलाइजेशन सीखता है। बिल्कुल, और कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बिल्कुल। ओके, अच्छा, तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम, जैसे आपने कहा, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कोई मंत्र कोई ऐसा स्पेसिफिक होता है, या फिर कोई स्टोन जो है, या आजकल जो जेम स्टोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, या कुछ ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में? देखिए, जेम स्टोन्स में हम जो अपना 5th हाउस होता है उसको, उसकी प्लेसमेंट देखते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड है वो कैसा है। पास्ट लाइफ का होता है, लव एंड रिलेशनशिप का घर होता है 5th हाउस। तो उसका जो स्वामी जैसे कहते हैं, जो प्लैनेट है पर्टिकुलरली, वो किस सिचुएशन में है, अच्छी सिचुएशन में है, वीक में है, मेलेफिक्स के साथ है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हॉरोस्कोप दिखा के 5th हाउस का हम अपना स्टोन पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स की यदि हम बात करें तो क्रिस्टल्स में हम रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट्स आते हैं, उसके क्लस्टर्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं, पेंडेंट्स आते हैं, वी कैन यूज़ दैट। रोज क्वार्ट्ज हीलिंग के लिए होता है, लव एंड रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। और अगर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो ऐसे में हम ब्लैक टर्मलिन यूज़ कर सकते हैं। हमें इनसिक्योरिटी हो रही है और हमें लग रहा है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल्स भी आते हैं जो आपको हील करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो अगर हम मंत्र की बात करें तो? मंत्र की बात करें तो देखिए, एक तो मैंने आपको स्विच बताया, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, और दूसरा जितना हो सके ना अपने आप को सरेंडर टू द डिवाइन करना पड़ता है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो उनकी भक्ति कीजिए, महादेव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग मैं ज़्यादातर सबको इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर, अपनी जटाओं में धारण किया था, और कहते हैं कि शिव जी की यदि आप उन पे नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक आपको शांति मिलती है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो आप मंत्र में आप शिव जी की ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं। तो हम अपने आप को इस चीज़ से जो है वो हील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कहती हूँ हर इंसान में हीलिंग पावर होती है, बस वो एक झटका कहते हैं ना, वो रियलाइजेशन का झटका लगना इम्पोर्टेंट होता है। वो जब तक नहीं लगता है तब तक इंसान बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है, लड़ता रहता है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के मन में जो क्यूरियोसिटी थी और मेजरली जो डर था कार्मिक रिलेशन को लेकर, और बहुत सारे डाउट्स भी थे, वो क्लियर हुए होंगे। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आपने हमारे क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।